नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से जब नीतीश कुमार ने गया प्रगति यात्रा के दौरान कैबिनेट की बैठक बुलाई तो सबको इस बात का इल्म होने लगा कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक से ये बैठक क्यों बुलाई है। इस बात को लेकर के सभी कयास लगा रहे थे, चर्चाएं चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर के हमने भी आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जब जाते हैं तो उस प्रगति यात्रा में किए गए जो वादे हैं, जो घोषणाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए वो लगातार अपने कैबिनेट से मंजूरी दिला करके उसे त्वरित एक्शन में ले करके आते हैं। आज भी नीतीश कुमार ने जब कैबिनेट की बैठक बुलाई तो हमने आपको बताया था कि इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले होने हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक अभी समाप्त हुई है और कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में अगर देखा जाए तो बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 51 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने राज्य में विकास और कल्याण के लिए एक नई प्रस्ताव और कई ऐसे प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। इनमें से कुछ प्रमुख फैसले जो सरकारी योजनाओं से संबंधित है उसको हम आपको बताते हैं। खास करके गन्ना किसानों को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। ये मामला लंबे समय से चल रहा था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 और 2019 में भी इसकी चर्चा की थी। अब आज नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है कि राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में प्राइस मात्र 2022-23 को लेकर के 2023-24 को लेकर के और 2024-25 को लेकर के क्रय किए गए गन्ने का क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर को कुल मूल्य के दर का 1.80% से घटा करके 0.20% पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कहा जाए तो चेंजेज है। 51 एजेंडों में से 37 एजेंडे ग्रामीण कार्य विभाग का था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत काम होगा। मगध महिला कॉलेज में साइंस बिल्डिंग G+7 होगा। ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा और इस पर 47 करोड़ से अधिक राशि खर्च होने के अनुमान लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के में अब सरकार सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के लिए राशि दे देगी। पिछले साल के अटेंडेंट के अनुसार फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई फैसले हुए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग जो है, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कहीं ना कहीं जो कुल लंबाई है 19,867 किलोमीटर है। कैबिनेट से इस पथों की कुल लागत जो है 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें सभी 38 जिलों के जितनी खराब सड़कें हैं उनका 7 साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा, इस बात को रखा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें विभिन्न योजनाओं को मंजूरी मिली है। बैठक में राज्य सरकार की कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, कृषि क्षेत्र में सुधार योजनाओं को समावेश किया गया है। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। वैसे तो 24 तारीख को आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और वो कई घोषणाएं करने वाले हैं। बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और भूतपूर्व न्यायाधीश के घरेलू सहायता संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति भी दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बजट से संबंधित अहम निर्णय लिए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत तक बजट के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन की स्वीकृति दी है ताकि विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। यह बैठक राज्य के विकासात्मक योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जिस तरह से योजनाओं का घोषणा किया है, उन योजनाओं को भी मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में पास कराते हैं। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम यूनियन योजना का विस्तार किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 25-26 तक होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 के उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु 295.44 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजेंद्र कॉलेज छपरा के परिसर में शैक्षणिक भवन G+4 का सभागार 4 दीवारी तथा परिसर विकास के लिए 61 करोड़ 42 लाख की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कृष्णा कुमार यादव अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला पटना की संविदा अवधि 1 साल तक
यह नियमित अधीक्षक की नियुक्ति होने तक विस्तारित किया गया है। 2006 के आच्छादित इकाइयों को जीएसटी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि ये जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, उस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ चल रहा है। इस मीटिंग में 17,266 करोड़ की 51 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा से इस बात की घोषणा किए तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर मुख्यमंत्री फैसला क्या लेंगे। आपको याद होगा कि 4 फरवरी को 136 प्रस्ताव पास हुए थे, उसको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको चौंकाया था। ये एक सबसे बड़ी कहा जाए तो कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला है, जिसको लेकर के चर्चाएं तो हो ही रही थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कुछ कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को लेकर के भी अब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभी भी प्रगति यात्रा चल रही है। इस यात्रा के तहत आज सीएम गया दौरे पर थे, जहां उन्होंने 14.37 अरब की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ बता रहे हैं कि लौटने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुए और प्रगति यात्रा से जुड़ी घोषणाओं को लेकर के अब तक 20,000 करोड़ की राशि को मुख्यमंत्री स्वीकृति दे चुके हैं। हमने आपको पहले भी इस बात पर बताया था, खबर आपको बताई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से योजनाओं को लेकर के और अपनी घोषणाओं को लेकर के एग्रेसिव हैं और लगातार जिस तरह से उन चीज़ों पर ध्यान दे करके विकासात्मक योजनाएं जो हैं उसे पूरा कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। सबकी निगाह इस बात को लेकर के है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले और क्या क्या विशेष करते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष सहायता दी गई है, विशेष तवज्जो दी गई है, वैसे ही बिहार में भी बजट सत्र शुरू होने वाला है। और जब 28 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा तो आप देखने को मिलेगा कि इस बार के बजट में क्या प्रावधान किए जाते हैं। आज की कैबिनेट बैठक में इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई है कि बजट में किस विभाग को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए कितनी राशि मुहैया कराई जाए। इन सभी बातों पर चर्चा होने के बाद आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हुई और 51 एजेंडों पर मुहर लगी। हमारी नज़र बनी हुई है, इसे हम विस्तार से आगे भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जोश और जिस ऊर्जा के साथ लगातार एक्टिव हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सभी योजनाओं को पूरा करके और बिहार को एक विशेष कहा जाए तो पैकेज दे करके बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास सूचना आई है वो यही है कि 51 एजेंडों पर मुहर लगी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा से जुड़े हुए जितने भी उनके घोषणाएं थी उसको भी मंजूरी दिलवा दी है। आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।